देखिए, उन्होंने तो सीएम भी घोषित कर दिया, अपना डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया, ये भी कह दिया कि मुसलमान डिप्टी सीएम भी होगा। आपकी तरफ से चलिए, सीएम फेस तो नीतीश कुमार है, डिप्टी सीएम आपके सम्राट चौधरी हैं, तो क्या कोई और डिप्टी सीएम भी आ सकता है, तीसरा डिप्टी सीएम भी आ सकता है? भारतीय जनता पार्टी का हमारा परिपक्व नेतृत्व है, जहां जो आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से वह नेतृत्व करने के लिए होंगे। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो कंफ्यूजन श्री नीतीश कुमार जी, जो एक भारत की राजनीति में बिहार के अंदर एक आदर्श और बहुत सम्मानित नेता है, मैं व्यक्तिगत तौर से भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन तेजस्वी यादव उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़े सारे सवाल उठा रहे हैं लगातार। देखिए, स्वास्थ्य उनके पिताजी का भी खराब है, स्वास्थ्य किसी का तो नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब है? नीतीश जी का स्वास्थ्य नहीं खराब, उम्र है। अगर उनकी उम्र का अपमान वो करना चाहते हैं तो वो अपमान बिहार नहीं बर्दाश्त करेगा। नीतीश जी का सम्मान करता है, और जिनका बिहार सम्मान करता है, अगर उनका तेजस्वी यादव जी अपमान करेंगे तो उसकी सजा इसी बिहार के विधानसभा। तो आप इस मंच पे कह रहे हैं नीतीश जी स्वस्थ है? निश्चित तौर से स्वस्थ हैं, और लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी छठ पूजा के पावन पर्व पर उन्होंने अपनी उपस्थिति शानदार ढंग से दर्ज कराई है, शानदार ढंग से अपने कार्यकाल के सभी निर्णय लिए हैं। महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवाओं का उज्जवल भविष्य हो, चाहे गांव का विकास हो, सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी। अच्छा, एक चीज, राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए और उन्होंने आज बहुत कुछ बोला है। बीजेपी कह रही है कि छठ का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि अगर उनको वोट चाहिए होंगे जनता से तो वो जनता के सामने नाचेंगे भी। देखिए, श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता भी हैं और देश में नेता विपक्ष भी हैं, वो भारत माता का अपमान करने में कोई लिहाज नहीं करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का अपमान श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी के संयुक्त मंच से हुआ। और लोक आस्था का जो महापर्व है, बिहार की आस्था जहां बसती है छठ मैया के चरणों में, और आज उन्होंने छठ पूजा को ड्रामा कह करके अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करोगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान करोगे, वहां के सेना अध्यक्ष की जय जयकार करोगे, ये देश कैसे बर्दाश्त करे? बीजेपी एक लाइन खींच रही है कि छठ पूजा का, छठी मैया का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने कटाक्ष करा है प्रधानमंत्री पर। अच्छा, कटाक्ष करने के लिए आप छठ मैया को बीच में ले आओगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया है, इसके लिए माफी मांगने की जगह उस पर वो सवाल करते हैं, उनको समझ में नहीं आती इस बात को। बिहार की धरती पे आकर के, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, और जिसमें 3 दिन का मतलब निर्जला व्रत रख करके लोग उपवास करते हैं, गहरी आस्था रखते हैं, उस छठ पूजा को श्री राहुल गांधी ने ड्रामा कहा है। और उस ड्रामा कहने की सजा श्री राहुल गांधी जी की पार्टी को भी, उनके महागठबंधन को भी, बिहार की जो छठ मैया की पुजारी जनता है वो उनको इसी चुनाव में देगी। लेकिन 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। आप कह रहे हैं कि, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी करती है, नफरत फैलाती है, सांप्रदायिकता फैलाती है। वोट चोरी का उनका इल्जाम है। वो कहते हैं वोट चोरी करती है और इसीलिए चुनाव जीत जाती है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी क्या क्या कहते हैं, अगर उनकी पूरी बातें आप करेंगे तो वो ध्यान में आएगा कि वो जब चुनाव हार जाएंगे तो वोट चोरी का आरोप लगा देंगे। वोट चोरी से पहले संविधान को खतरे में होने का आरोप लगा। उन्होंने बड़ी बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी कि वोट काटे जाते हैं, तो और किस तरह से वोट काटे जाते हैं। वो कहीं भूकंप लाते थे, कहीं हाइड्रोजन बम लाते थे, कहीं परमाणु, सब टाइम फिक्स हो जाता था। श्री राहुल गांधी जी की यात्रा को पूरे बिहार में कोई समर्थन नहीं मिला। श्री तेजस्वी यादव जी ने उनकी यात्रा का समर्थन नहीं किया, और फिर मंथरा की तरह मुंह फुला करके श्री राहुल गांधी यहां से चले गए। और आज वो आकर के यहां पर फिर छठ मैया के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके बिहार वासियों का अपमान करके चले गए। इसकी सजा मैंने कहा इसलिए मिलेगी कि श्री राहुल गांधी जी जिस प्रकार से, माने भाजपा का विरोध करो वो हमें स्वीकार है, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लेकिन आप भारत का विरोध करोगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप भारत के प्रधानमंत्री जी के किसी काम का विरोध करना चाहते हो वो विरोध करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करोगे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यह देश, बिहार देशभक्तों का प्रदेश है और पूरा भारत भारत भक्ति से भरा हुआ है। और श्री राहुल गांधी जी का हर आचरण सदा भारत विरोधी रहता है, भारत विरोधियों के साथ रहता है। उनको भारत के विरोध में अगर कोई बोल दे तो उनको लगता है सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया। आप चुनाव के सह प्रभारी हैं, तेजस्वी यादव ने घोषणा करी है कि वो हर घर को नौकरी देंगे। क्या आपको लगता है ये आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है? क्योंकि अगर ये नैरेटिव चला तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को हो सकता है। इसकी काट क्या है? जब मैंने कहा 2025 में 2010 दोहराएंगे, उसके पीछे मेरा एक ही कारण था। जिस दिन श्री तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि हम 2,96,00,000
जो परिवार हैं हर घर को नौकरी देंगे। अगर ये लगभग 3 करोड़ मान लीजिए, तो 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो पहले उनको लगाएंगे कहां? अगर 30,000 रुपए भी महीने वेतन उनको देना पड़ा तो 9 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बिहार में लाएंगे कहां से? और कितने वादे किए? लगभग इनके 30 लाख करोड़ के वादे हैं। भारत सरकार का बजट भी छोटा पड़ जाए, इस प्रकार के वादे हैं। फर्जी वादे करके जब बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं तो बिहार की जनता बहुत समझदार है और इस फर्जी वादे को समझ गई कि ये फर्जी वादा करके सत्ता में आना चाहते हैं और बिहार की पर ये तो बीजेपी कह रही है ना फर्जी वादा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी तैयारी है, हमने पूरी प्लानिंग करी है। बिहार जानना चाहता, देश जानना चाहता, केशव प्रसाद भी जानना चाहता। आप कह रहे पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। ये 3 करोड़ लोगों को लगाएंगे कहां? और 3 करोड़ लोगों के लिए ये पैसा देने के लिए हो सकता है तेजस्वी यादव के माइंड में, दिमाग में कुछ चल रहा है, घोटाले के या रेलवे घोटाले का पैसा रखे वो डिपॉजिट करेंगे क्या? वो जी कहां से लाएंगे? अच्छा चलिए, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। अखिलेश कह रहे हैं हमने अवध में हटाया बीजेपी को, यानी अवध में हराया लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को वहां पर झटका लगा, और अब मगध में निपटाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। और सपा वाले तो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए निपटाने के लिए। जो श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी, ये तीनों लोगों के गुब्बारे में जो हवा भरी थी ना, वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ने, दिल्ली प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने, लोकसभा चुनाव के बाद कमल खिला करके ईंट का जवाब मैंने आपकी बात को माना, लेकिन लोकसभा चुनावों के अंदर तो यूपी में अखिलेश यादव ने झटका दिया भारतीय जनता पार्टी को ना, एक करारी हार मिली वहां पर। झूठ के आधार पर उनको थोड़ी सफलता मिल गई। लेकिन सफलता होती है, ठीक है, सफलता मिल गई, उसी के आधार पे वो बोल रहे हैं कि अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे, और वो खुद आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्यों? श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से सीटें ले लिया। केशव जी, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव रिश्तेदारी है। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन रिश्तेदारी है अखिलेश यादव की इस वाले यादव परिवार की रिश्तेदारी है, तब भी तो कोई हैसियत नहीं समझा तेजस्वी यादव जी ने कि एक सीट दे देते, कम से कम मुंह दिखाने लायक रहते। पूरे यूपी की बेइज्जती करा दिया श्री राहुल तेजस्वी यादव जी के महागठबंधन के प्रचार के लिए आकर के। तो उनको इसका भी ध्यान नहीं है कि उन्होंने एक भी सीट नहीं प्राप्त कर पाए और यहाँ प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ स्टार प्रचारकों की लिस्ट घोषित कर रहे हैं। जो स्टार प्रचारक जितने घोषित किए, अगर उतनी भी सीटें उनको मिल जाती तब प्रचार करने के लिए आते। यह तो समाजवादी पार्टी ने अपनी हैसियत बता दी कि आप चाहे जितना अपमान करोगे, हम बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन आपकी राय के अंदर अखिलेश यादव को आप देखते हैं, तेजस्वी यादव को आप देखते हैं, श्री राहुल गांधी को आप देखते हैं, इन तीनों में से भविष्य किसका उज्जवल नजर आता है आपको नेता के तौर पर? तीनों नेताओं का भविष्य अंधकार में है। 2047 ऐसा क्यों? किसी का तो उज्जवल होगा। 2047 तक मैं अगर बिहार की धरती से कहूं तो श्री तेजस्वी यादव जी का कोई भविष्य नहीं है, देश के लिए श्री राहुल गांधी जी का कोई भविष्य नहीं है, और उत्तर प्रदेश के लिए श्री अखिलेश यादव जी का कोई भविष्य नहीं। एसआईआर की प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है और 12 राज्यों में और शुरू हो गई है, और बिहार में तो हुई। विपक्ष कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं वोट बंदी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन लोगों के वोट काटेगी जो विपक्ष को डालते हैं। अब इसका जवाब क्या है? अगर इलेक्टोरल प्रोसेस पे लोगों का विश्वास उड़ जाएगा तो ये नुकसानदायक है लोकतंत्र के लिए। मुझे लगता है 6 नवंबर और 11 नवंबर को जब बिहार का मतदान होगा, जहां एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, इसका जवाब मिल जाएगा। चुनाव आयोग का जो फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूं। अगर एक मतदाता का नाम 2 जगह है तो एक जगह होना चाहिए, एक जगह से कटना चाहिए। अगर एक कोई मतदाता स्वर्गीय हो गया तो उसका मतदाता सूची से नाम डिलीट होना चाहिए। लेकिन इसमें एक लॉजिकल पॉइंट है। बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया हुई, विपक्ष ने इसका विरोध किया, अब बीजेपी ने बोला ये घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई है, और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन जो है वो घुसपैठियों को तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो तो एमएचए का काम है। और 365 ऐसे लोग लगे जो कि घुसपैठिए हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस प्रक्रिया पे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष द्वारा, जो कि थोड़े लेजिटिमेट है? देखिए, विपक्ष जो सवाल वाजिब सवाल है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी बिल्कुल, लेकिन वो चुनाव आयोग से जो सवाल है वो सवाल करे, चुनाव आयोग उसका जवाब देगा। लेकिन अगर कोई घुसपैठिया मतदाता सूची के अंदर इन, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, इनके कारण घुस आया है, इनका वोट बैंक बन कर, तो वह मतदाता सूची से डिलीट किया जाना चाहिए, बाहर किया जाना चाहिए।
और मैं उसके लिए फिर जो बोल रहा हूं, कार्रवाई है वो लेकिन करना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी सेंटर के हाथ में है। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में 8-9 साल से लगभग आपकी सरकार है। मेरा सिंपल पॉइंट यह है कि अगर घुसपैठ हो रही है, अगर ये त्रुटि हो रही है, तो आंकड़े भी तो सामने आने चाहिए। कितने वोटर हैं जो घुसपैठिए हैं, वो आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा? दैट्स माय आपने क्वेश्चन। जो कहा कि चुनाव आयोग का ये काम नहीं है कि वो जी। घुसपैठिया कौन है, घुसपैठिया कौन नहीं, इसका पता करे। लेकिन जितने साक्ष्य मांगे जा रहे हैं, अगर वह साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो इससे पता चल जाता है कि घुसपैठिया कौन है। यहाँ बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से जहां हटने चाहिए वो हटाए गए, लेकिन हटाए जाने के बाद कितने लोगों ने शिकायत की? इसलिए नहीं शिकायत की कि चुनाव आयोग ने सही काम किया। जी। और घुसपैठियों के समर्थन में ये बिलबिलाते क्यों हैं, चिल्लाते क्यों हैं, इसका जवाब इनके पास अच्छा, है। एक अब मैं यूपी की बात कर लेता हूं, उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप वहां के डिप्टी सीएम हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने, और आपके बड़े मित्र भी हैं अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा कि आप लोग दिए जला रहे हैं और उधर आप देखिए दक्षिण भारत में पूरी तरह से निवेश आ रहा है, उनकी सरकार आएगी तो क्रिसमस और न्यू ईयर की तरह लाइटिंग होगी। वो अपने आंखों से फर्जी समाजवाद का चश्मा उतार दें। असली समाजवाद का अगर चश्मा पहन ले तो उनको सब दिखाई देगा। देश में भी निवेश आ रहा है जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, राज्यों में भी आ रहा है, यूपी में तो बड़े पैमाने पर रहा है, और 14 नवंबर के बाद बिहार में भी बड़े पैमाने पर ये निवेश आने जा रहा है। अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा कि आप दीपोत्सव में नहीं गए, आप नाराज हो गए हैं। आपका पोस्टर में फोटो नहीं था। यादव जी ये चाहते हैं कि बेगानी शादी में जहां वो आ रहे हैं वहां वह ये देखना चाहते हैं कि मैं 14 दीपोत्सव नवंबर की बात कर रहा हूं। मैं दीपोत्सव में इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मैं बिहार के चुनाव प्रचार में बिहार था। के चुनाव में थे। चलिए, आपने हमें समय दिया, लेकिन आप सह प्रभारी हैं तो नंबर जरूर पूछूंगा आखिर में आपसे। आपका नंबर क्या है? बीजेपी बड़ी पार्टी होगी या जेडीयू बड़ी पार्टी होगी? दोनों बड़ी पार्टी होंगी, क्योंकि दोनों 101 सीटों पर लड़ रही हैं। और अभी ये आपको मैं बता दूं, 2010 जब मैं कह रहा हूं 2025 में दोहराएंगे तो दोनों रिकॉर्ड सीटें जीत करके आएंगे। हम पांचों पांडव रिकॉर्ड सीटें जीत करके आएंगे। और यह बात आप अगर कैमरा में पूछेंगे तो शायद श्री तेजस्वी यादव भी नहीं बताएंगे, लेकिन अगर पीछे पूछ लेंगे तो वह भी बता देंगे कि उनके पास कुछ बचा नहीं, उनका खेल खत्म हो चुका है। शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए। अमित शाह जी आएंगे तो उनसे भी हम जरूर पूछेंगे कि उनका नंबर क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार के सह प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, न्यूज 18 के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। केशव मौर्य जी, थैंक यू सो मच। हमारे